यो नकामा, एक सवाल। अगर मैं तुमसे कहूं कि स्ट्रॉ हैट्स में से किसी एक के पास ऐसी हाकी डेवलप होने वाली है जो पूरे वन पीस यूनिवर्स में और किसी के पास नहीं हो सकती, एक ऐसी एबिलिटी जो किसी योंको या एडमिरल के पास भी नहीं है, सिर्फ उस एक मेंबर के पास। और अगर मैं ये बोलूं कि मॉन्स्टर ट्रियो के अंदर जो इंटेंस राइवलरी है, उसी राइवलरी और एक्सट्रीम प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट ने एक मेंबर को कॉन्करर्स हाकी अनलॉक करने पे मजबूर कर दिया, थोड़ा शॉकिंग लग रहा है ना? आज हम पावर स्केलिंग की घिसी पिटी बातें नहीं करेंगे। आज हम कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी, उनके डीप रूटेड ट्रॉमा और ओडा के हिडन पैटर्न्स को ब्रेक डाउन करेंगे। हम बात करेंगे कि हर स्ट्रॉ हैट के लिए सबसे परफेक्ट, सबसे डेडली हाकी कौन सी है। कुछ मेंबर्स के कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो तुम्हारे होश उड़ा देंगे, स्पेशली निको रॉबिन, जो बिना शोर मचाए क्रू की सबसे डेंजरस असैसिन बन सकती है। और एंड में हम उस एक मेंबर की एक्सक्लूसिव हाकी रिवील करेंगे जिसका कॉन्सेप्ट लिटरली माइंड ब्लो कर देगा। तो ध्यान से सुनना, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर पायरेट किंग की, मांकीरी लूफी। लूफी के लिए तीनों हाकी का एडवांस लेवल होना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। पायरेट किंग का टाइटल सिर्फ पावर से नहीं मिलता, उसके लिए सुप्रीम अथॉरिटी चाहिए। सबसे पहले कॉन्करर्स हाकी, ये लूफी का सिग्नेचर है, उसकी आत्मा की आवाज है। जब वो कॉन्करर्स कोटिंग यूज करता है अपने पंचेस में, अपने किक्स में, तो वो सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं दे रहा होता, वो अपनी विल, अपनी आजादी सामने वाले पर इंपोज कर रहा होता है, बिल्कुल रॉजर और व्हाइट बियर्ड की तरह। दूसरी है ऑब्जर्वेशन हाकी, काटाकोरी से सीखा हुआ फ्यूचर साइट। एक कैप्टन होने के नाते उसे सिर्फ अपने दुश्मन नहीं बल्कि पूरे बैटलफील्ड को देखना पड़ता है। और तीसरी आर्मामेंट हाकी, एडवांस इंटरनल डिस्ट्रक्शन यानी रियो। गाइडो जैसे इम्पेनेट्रेबल मॉन्स्टर्स को अंदर से तोड़ने के लिए ये सबसे लीथल वेपन है। जब गियर 5 की एब्सोल्यूट फ्रीडम इन तीनों एडवांस हाकीज के साथ कंबाइन होती है तो लूफी सिर्फ एक योंको नहीं रहता, वो जॉय बॉय का ट्रू इनकार्नेशन बन जाता है, द अल्टीमेट बैलेंस ऑफ अ किंग। अब आते हैं फ्यूचर्स वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन पर, रोरोनोआ ज़ोरो। ज़ोरो का रूल सिर्फ एक फाइटर का नहीं है, वो वाइस कैप्टन है। उसके शोल्डर्स पे क्रू का सबसे ज्यादा बोझ होता है। जब कैप्टन आसपास नहीं होता, उसके पास भी तीनों हाकी होनी ही चाहिए। कैनन में हमने देखा कि वानो के अंदर किंग के अगेंस्ट फाइट में उसने अपना कॉन्करेंस अनलॉक किया, एंड उसकी लाइफ फोर्स ड्रेन की और ज़ोरो को अपनी हिडन किंग स्पिरिट बाहर लानी पड़ी। और जरा डीपली सोचो, ज़ोरो की एम्बिशन कितनी बड़ी है। उसे उस इंसान को हराना है जो दुनिया के हर सोर्समैन के ऊपर बैठा है। ये एम्बिशन बिना सुप्रीम किंग हाकी के पूरी हो ही नहीं सकती। उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी है आर्मामेंट। एक सोर्समैन के लिए उसकी तलवार उसकी आत्मा होती है। ब्लेड्स को ब्लैक हाकी से कूट करना सिर्फ पावर नहीं, सोर्ड्स की लाइफ बढ़ाना है। और ऑब्जर्वेशन, पहले ये ज़ोरो की वीकनेस थी, डायरेक्शन सेंस तो तुम्हें याद ही होगा, पर अब वो कॉम्बैट प्रेडिक्शन में मास्टर हो रहा है। जब ज़ोरो अपने किंग ऑफ हेल स्टाइल में होता है, तीनों सोर्स पर कॉन्करर्स कोटिंग होती है और आर्मामेंट अपनी पीक भर होती है, तब वो क्रू का सबसे बड़ा डीमन बन जाता है। पर अब बात करते हैं उस मेंबर की जिस पर सबसे बड़ा डिबेट होता है, ब्लैक लेग सांजी। क्या सांजी के पास तीनों हाकी होने चाहिए? मेरा जवाब है बिल्कुल। सांजी क्रू का सबसे बड़ा स्पीड फाइटर और टैक्टिशियन है। उसकी स्पेशलिटी है ऑब्जर्वेशन हाकी। वो ऑलरेडी फ्यूचर साइट के लेवल को टच कर रहा है। ध्यान दो कि कैसे वो क्वीन के इनविजिबल अटैक्स प्रेडिक्ट करता है या हजारों मील दूर किसी औरत का आंसू गिरने से पहले सेंस कर लेता है। आर्मामेंट में उसने एक्सोस्केलेटन और हाकी को कंबाइन करके इसकी जैम्बे डेवलप किया है। उसकी टांगे अब लिटरली लीथल वेपन बन चुकी है। पर यहाँ ट्विस्ट आता है, कॉन्करर्स हाकी। क्या सांजी के पास कॉन्करर्स हाकी है? सांजी के हिटर्स बोलेंगे उसमें किंग स्पिरिट नहीं है, पर जरा डीपली सोचो, सांजी एक जोमा प्रिंस है जिसने अपनी रॉयल लीनिएज रिजेक्ट की, पर उसके अंदर का राजा कभी नहीं मरा। उसने अकेले बरैती को बचाया। वो कमजोर को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकता है। जब ज़ोरो ने कॉन्करर्स अनलॉक किया तो मॉन्स्टर ट्रियो का बैलेंस शिफ्ट हुआ। सोचिए कैसी एक्सट्रीम सिचुएशन जहां नामी या क्रू के बाकी लोग बिल्कुल डेथ के पास है और सांजी उन्हें बचा नहीं पा रहा। उस हेल्पलेसनेस और प्योर रेज में उसकी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट एक कॉन्करर्स बर्स्ट ट्रिगर करेगी। सांजी का हाकी किसी पर राज करने के लिए नहीं, बल्कि अपनों को बचाने के लिए आएगा। एक्सोस्केलेटन, इफ्री, जैम्बे और कॉन्करर्स की ब्लू और ब्लैक लाइटनिंग, तब जाकर मॉन्स्टर ट्रियो अपने ट्रू इक्वल और पीक लेवल पर आएगा। अब बात चलते हैं उन मेंबर्स की तरफ जिनको कॉन्करर्स नहीं चाहिए क्योंकि उनका लाइफ पर्पस कुछ और डिमांड करता है। जिनबे, फर्स्ट सन ऑफ द सी। जिनबे एक एक्सपीरियंस वेटरन है। उसके पास किंग स्पिरिट नहीं, एक नाइट स्पिरिट है। वो फॉलो करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसकी आर्मामेंट हाकी और फिशमैन कराटे का कॉम्बिनेशन उसको एक अनस्टॉपेबल टैंक बनाता है। वो पानी के पार्टिकल्स को हाकी से कोट करके इंटरनल डैमेज दे सकता है। साथ में उसकी ऑब्जर्वेशन उसको ओशन करंट्स और डेंजर सेंस करने में मदद करती है। वो एक परफेक्टली बैलेंस्ड इमूवेबल वॉल है। और अब निको रॉबिन, द डीमन चाइल्ड, द साइलेंट असैसिन। रॉबिन को ऑब्जर्वेशन हाकी की उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि उसका कॉम्बैट स्टाइल डॉज करने का नहीं, डायरेक्ट कैप्चर करने का है। रॉबिन को चाहिए सिर्फ और सिर्फ एडवांस आर्मामेंट हाकी। इमेजिन को हना हना नोमी से उसने 1000 आर्म स्पॉन किए और हर एक आर्म ब्लैक आर्मामेंट हाकी से कोटेड है। इसे कौन काउंटर करेगा? उसकी क्लच टेक्निक से वो किसी के भी इंटरनल ऑर्गन्स और बोन्स क्रश कर सकती है। वो पिछले 20 साल भागती रही है दुनिया से। आर्मामेंट हाकी उसकी अल्टीमेट साइकोलॉजिकल आर्मर है। जब वो अपने डिमोनियो फ्लेवर जायंट फॉर्म में आती है और उस पर ब्लैक हाकी चढ़ती है, रो बिना एक शब्द मचाए दुश्मन को सरेंडर करने पे मजबूर कर सकती है। सबसे एफिशिएंट और डेडली। फ्रैंकी के लिए आर्मामेंट हाकी एक गेम चेंजर है। वो एक साइबॉर्ग है। अगर फ्रैंकी वेगापंक की टेक्नोलॉजी अपने लेजर्स, मिसाइल्स और रेडिकल बीम को हाकी के पार्टिकल्स के साथ फ्यूज कर दे तो क्या होगा? आयरन मीट्स हाकी।
उसका एक्सटर्नल डिफेंस इम्पेनेट्रेबल हो जाएगा। उसके हाकी कोटेड मेटल पंचेस वॉल्स और पहाड़ दोनों तोड़ सकते हैं। साइबॉर्ग सेंसर्स ऑलरेडी डेंजर डिटेक्ट कर लेते हैं, तो उसको आर्मामेंट पर ही पूरा फोकस डालना चाहिए। उसअप स्नाइपर गॉड, इसके पास क्रू की सबसे यूनिक और लॉन्गेस्ट रेंज ऑब्जर्वेशन हाकी है। उसअप का कवर्ड होना उसकी वीकनेस नहीं है, उसका सबसे बड़ा वेपन है। डर इंसान की सेंसेस को हाइपर एक्टिव कर देता है। ड्रेसरोरा में सुगर को स्नाइप करते वक्त उसका टैलेंट एक्सप्लोड हुआ था। उसअप की ऑब्जर्वेशन इतनी एडवांस हो जाएगी कि वो माइल्स दूर से एनिमी की मूवमेंट और इमोशंस पढ़ लेगा। वो फ्यूचर देखकर एक ऐसी बुलेट फायर करेगा जो एनिमी के बचने के हर रास्ते को ब्लॉक कर देगी। गॉड उसअप अपनी ऑब्जर्वेशन के दम पर ही लेजेंड बनेगा। नामी द नेविगेटर, नामी की ऑब्जर्वेशन हाकी कंप्लीटली इसकी वेदर प्रेडिक्शन के साथ लिंक्ड होगी। वो स्टॉर्म्स आने से घंटों पहले हवा में चेंजेस सेंस कर लेती है। कॉम्बैट में उसकी ऑब्जर्वेशन फ्यूचर साइट की तरह काम करेगी, जिससे वो ज़्यूस को परफेक्टली पोजीशन कर पाएगी। नामी फ्रंट लाइन फाइटर नहीं है, पर उसकी हाकी क्रू को उन दुश्मनों से बचाएगी जो नेचर की फॉर्म में आते हैं। चॉपर, हमारा डॉक्टर। चॉपर को प्योर आर्मामेंट हाकी चाहिए। एक हीलर होने के नाते उसका सबसे बड़ा दुख होता है जब वो किसी को बचा नहीं पाता। मोस्ट ऑफ पॉइंट में आने के बाद फुल बॉडी आर्मामेंट कोटिंग उसे अल्टीमेट डिफेंसिव बीस्ट बना देगी। वो दुश्मन के सबसे हेवी अटैक्स को अपने ऊपर ले लेगा बिना डैमेज खाए, ताकि उसके फ्रेंड्स और पेशेंट्स सेफ रहे। मॉन्स्टर फॉर्म प्लस ब्लैक आर्मर, ये उसकी काइंडनेस की सबसे पावरफुल फॉर्म होगी। और अब फाइनल रिवलेशन, वो हाकी जो पूरे वन पीस वर्ल्ड में किसी और के पास नहीं हो सकती। ब्रूक द सोल किंग। लोग सोचते हैं ब्रूक सिर्फ एक सोल्समैन है जिसको आर्मामेंट और नॉर्मल ऑब्जर्वेशन चाहिए, पर ब्रूक एक स्केलेटन है। उसके पास आंखें नहीं है, दिल नहीं है, फ्लैश नहीं है, ऑलरेडी मर चुका है। तो उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी नॉर्मल इंसानों जैसी कैसे हो सकती है? उसकी हाकी इवॉल्व होगी एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट में, सोल साइट, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस सोल प्लेन पे एग्जिस्ट करती है। ब्रूक लोगों की फिजिकल बॉडी नहीं, उनकी आत्मा, उनकी लाइफ फोर्स देखेगा। एग्जांपल लो, एब्सलॉम इनविजिबल था थ्रिलर मार्क में। नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से वो नहीं देखता क्योंकि फिजिकल बॉडी ट्रांसपेरेंट है, पर ब्रूक उसकी सोल, उसकी लाइफ फोर्स डायरेक्टली देख लेगा। इनविजिबिलिटी यूजलेस हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल लो, अगर कोई एनिमी स्नीक अटैक करने वाला है पीछे से, तो उसकी बॉडी मूव होने से पहले उसकी आत्मा में किलिंग इंटेंट बढ़ जाता है। ब्रूक उस एनिमी शिप को सेंस करके अपना काउंटर पहले ही शुरू कर देगा। फ्यूचर साइट की जगह ब्रूक सोल इंटेंट बढ़ेगा। इंसान की आत्मा उसके एक्शन से पहले मूव करती है। फियर, एंगर, डिटर्मिनेशन सब विजिबल हो जाएगा ब्रूक को। और यार सबसे बड़ा एडवांटेज, ब्रूक डेड बींग्स को भी सेंस कर सकता है। घोस्ट, स्पिरिट्स, ज़ॉम्बीज, फ्लेयरबैक जैसे सिचुएशंस में ये इनवैल्यूएबल है। जब वो सुप्रीम अंडरवर्ल्ड के फ्रीजिंग आइस को इस सोल साइट और आर्मामेंट कोटेड सोर्ड के साथ कंबाइन करेगा, तो दुश्मन को समझ भी नहीं आएगा कि उसकी आत्मा कब फ्रीज हो गई। ये एबिलिटी डेविल सूट और डेथ का एक ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन है जो लिटरली कोई और कैरेक्टर कॉपी नहीं कर सकता। आर्मामेंट यूज करेगा आपकी सोल सॉलिड पे कटिंग पावर के लिए, पर उसकी असली स्ट्रेंथ है ये यूनिक ऑब्जर्वेशन। तो दोस्तों ये है आइडल स्ट्रॉ हैट क्रू डिस्ट्रीब्यूशन। मॉन्स्टर शियो ये पीक पर 3 कॉम्बिनेस यूजेस के साथ, जो डायरेक्टली रॉजर पायरेट्स के लेवल पर ला खड़ा करता है। लूफी तीनों हाकी एडवांस्ड, सुप्रीम किंग नंबर 1 जोरो तीनों हाकी किंग ऑफ हेल नंबर 2, सांजी तीनों हाकी डेवलपिंग, कॉन्करर्स अवेकनिंग नंबर 3, मिट्टियो पावर हाउसेस, जिनमें बैलेंस वेटरन ऑब्जर्वेशनल आर्मामेंट एक्सपर्ट, रॉबिन प्योर आर्मामेंट स्पेशलिस्ट, डेडलिएस्ट नॉन मॉन्स्टर हियो मेंबर स्पेशलिस्ट, उसॉब गॉड टियर ऑब्जर्वेशन स्नाइपर्स फ्री आर्मी, नेविगेटर स्लैश ऑब्जर्वेशन मास्टर, वेदर प्रेडिक्शन परफेक्ट, फ्रैंकी आर्मामेंट साइडबॉग, टैंक प्लस हैकी फ्यूजन, चॉपर आर्मामेंट मॉन्स्टर, काइंडेस्ट टैंक, ब्रूक सोल साइट, यूनिक इन यूनिवर्स, नो कॉपी। ये डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्टली बैलेंस है। हर मेंबर अपने रोल में बेस्ट, टीम वर्क अल्टीमेट, ओनैन ये सर्च से बैठ के डिजाइन किया है। हर सबको वो हाकी दी जो उनके कैरेक्टर को बेस्ट रिप्रेजेंट करती है। नकामा तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस थॉट प्रोसेस पर? क्या साजे की प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट उसे सच में कॉन्करेंस तक लेकर जाएगी? और ब्रूक का ये सोल साइड कॉन्सेप्ट तुम्हें कैसा लगा? मुझे कमेंट्स में अपना पर्सपेक्टिव जरूर बताना। अगर ये डीप एनालिसिस पसंद आई तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो फॉर मोर वन पीस ब्रेकडाउन्स। और अगर तुम भी जानना चाहते हो कि क्या हो रहा है अगर एस मरीनफोर्ड में बच जाता है, तो ये वीडियो देखो। चलो बाय, सन बाय, साइनिंग ऑफ।